नमस्कार दोस्तों। एसबीआई की तरफ से जो सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट की जो वैकेंसीज निकाली गई थी, जो 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा, उसकी डेट फाइनली उन्होंने निकाल दी है। और उन्होंने बताया हुआ है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025, अगर आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि इसकी जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली अभी 20 21 और 27 का इन्होंने अभी बताया है कि 20 21 और 27 के बीच में एग्जाम कराने की पॉसिबिलिटी है। और जो मेन एग्जाम विच इज सेकेंड फेज, वो मंथ ऑफ नवंबर में एग्जाम कराने की बात अभी चल रही है, जो कि टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव मीन्स कि आप इस डेट तक आपको प्रिपेयर होके रखना है अपने आप को। अगर आप वैकेंसीज की बात करोगे तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कस्टमर सपोर्ट या सेल्स में अपने आप को अच्छा समझते हैं, जो अच्छे से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं एसबीआई के, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 2255 वैकेंसीज हैं और ओवरऑल 5180 हैं, जो कि सरकारी नौकरी इस समय हमारे देश में ऑलरेडी हम बहुत कम वैकेंसीज हमारे पास आ रही हैं, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। ये सर्किल वाइज्ड वैकेंसीज फिल होती हैं। तो वहाँ पे जैसे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हैं: गांधीनगर, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, तिरुवनंतपुरम। तो इन सर्कल के बेसिस पे आपको जो भी स्टेट्स डिफाइंड है उसकी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज जो होती है, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, उस भाषा को आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर आप देख सकते हो, भोपाल सर्कल के अंदर दो स्टेट कवर होते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पे जो प्राइम लैंग्वेज, जो प्रिलिमिनरी जिसको हम बोलते हैं, मदर टंग जिसको लोगों की है, वो हिंदी है। तो यहाँ पे आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी आप लोगों के साथ बेटर कनेक्ट कर सकते हो, बेटर उनको समझा सकते हो कि किस तरीके की क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या एफडी रेट चल रहा है, क्या सेविंग में चलना है, क्या आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल दो सबने इस समय तक फॉर्म तो भर ही दिया है, हम ये जो अपडेट दे रहे हैं आपको वो इसके बारे में दे रहे हैं जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए टाइमली प्रिपेयर हो पाएँ। कुछ लोग अभी अनसर्टेनिटी में रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तब होगा, इसके वजह से वो अपनी फाइनल जो टच पॉइंट है, जिस जिस जो आपकी फाइनल प्रिपरेशन होती है, उसको आप डिले करते रहते हो। उस डिले को अवॉइड करने के लिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप देते रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये 20 साल से 28 साल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया होगा। अगर आप इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया देखेंगे, एग्ज़ाम किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रिलिमिनरी एंड मेन एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपके दो ऑनलाइन टेस्ट होंगे और उसके बाद एक आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो आपको चेक करेगा कि आप कितने अपनी लैंग्वेज के साथ कितने फ्लुएंट हैं, आप कितने सहज हैं अपनी लैंग्वेज के साथ, आप कितने अच्छे से अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हो, या कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो कितने अच्छे से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो जिससे कि लोग मैक्सिमम बेनिफिट हो। क्योंकि एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसका ट्रांसपेरेंट होना और इसकी पॉलिसीज़ का सबको बेनिफिट मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो इसमें सिलेक्शन जो फर्स्ट फेज़ है उसमें आपके तीन हेड्स हैं बेसिकली। इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि क्योंकि आपके पास जो भी कम्युनिकेशन होगा वो जनरली इंग्लिश में होगा, आपके पास हिंदी में भी होगा, लेकिन आपको उसको समझना आना चाहिए, तो इसका मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट में करने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें से आपको भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई बेनिफिट आता है, आप भी उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप भी उसको ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स बेसिक आनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ये जो बेसिकली पैटर्न है ये सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे आप आरआरबी ले लो, चाहे आप रेलवे ले लो, किसी भी तरीके की एग्जाम देखोगे तो आपकी ये बेसिक है, जो कि हर कैंडिडेट्स को आना ही चाहिए। अगर आप इससे रिलेट करते हो तो जो आपका फेज टू, जो उन्होंने अभी टेंटेटिव डेट दी है, विच इज़ नवंबर, लास्ट ऑफ नवंबर दिया है, टू बी मोर प्रिसाइज। तो उसमें भी देखोगे तो आप ये ओवरलैपिंग दोनों सिलेबस हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो कि एक्स्ट्रा है, विच इज़ जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसके बारे में आप भले एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, लेकिन ये आपकी
बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति, आपकी फैमिली के प्रति, आपके देश के प्रति, कि आपको जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस है तो आप अच्छे से अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को समझा सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो इसके बारे में आप जितना ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो उतना अच्छे से आपको, आपका इंसेंटिवाइज भी आप होगे, आपका बैंक भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे। जब उस तरीके से ग्रोथ, ग्रोथ भी मल्टीपल होती है। तो ये आप इसको देख सकते हो अच्छे से। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने कमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा। आपको कोई और रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।